गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आईबीएन की ऑनलाइन क्लास में एक बार पुनः आपका स्वागत है। बेटे, कल हमने भाग के बारे में चर्चा की थी। आज उससे आगे चलते हैं तो अगला क्वेश्चन है अपना, निम्न बहुपदों के साथ उनके शून्यक दिए गए हैं, अन्य शून्यक भी ज्ञात कीजिए। तो यहां अपने को ये बहुपद दे रखा है और ये इसके क्या है, दो शून्यक हैं। इसके अन्य शून्यक कितने हो रहेंगे? अक्स की घात 4 घात का बहुपद है ये, तो दो शून्यक हो रहेंगे। तो वो दो शून्य की ज्ञात करने हैं। तो अपने को क्या कह रखा है, चूंकि अक्स बराबर +2 अंडर रूट के और अक्स बराबर -√2 बहुपद के शून्यक है। बहुपद के शून्यक है। तो यहां से क्या हो जाएगा, अक्स -√2 और अक्स प्लस, इसका पक्षांतरण करेंगे तो ये क्या हो गया, अक्स +√2 बहुपद के शून्यक गुणनखंड है। क्या हो जाएंगे, बहुपद के गुणनखंड है। अब ये दोनों गुणनखंड है, तो इन दोनों गुणनखंडों को एक साथ करेंगे तो वो भी क्या होगा, इसका एक ही गुणनखंड होगा। बहुपद का गुणनखंड है। क्यों बेटे, जैसे 12 है, 12 के गुणनखंड होंगे 2 × 2 × 3, ये गुणनखंड हो गए। अब इनके कोई भी दो गुणनखंडों को गुणा करें तो वो भी 12 का एक गुणनखंड यानी 12 उससे भी भाज्य होगा, 12 में उसका भी भाग जाएगा। चाहे 2 × 2 ले लो, चाहे 2 × 3 ले लो, तो 6 का भी जा रहा है, 4 का भी। इसको सरल करेंगे तो आगे ये क्या बन रहा है, देखो यहां से a - b a + b का सूत्र बन रहा है। a - b × a + b बराबर क्या होता है, a² - b²। तो एक की जगह क्या है यहां, अक्स, तो अक्स स्क्वायर -√2 का होल स्क्वायर। तो क्या बन गया ये, अक्स स्क्वायर -2 बहुपद का गुणनखंड होगा। ये बहुपद का एक गुणनखंड हो गया। तो इससे क्या सिद्ध हो, अब क्या कर सकते हैं हम भाई, बहुपद का जैसे 2 × 2 एक गुणनखंड हो गया 4, तो 12 में 4 का भाग जा रहा है, 12 में कितने का भाग जा रहा है, 4 का भाग जा रहा है। तो अक्स स्क्वायर उसके अनुसार यहां अक्स स्क्वायर -2 का भी इस बहुपद में भाग जाएगा। तो बहुपद में अक्स स्क्वायर -2 से भाग देने पर अक्स स्क्वायर -2 का भाग दिया किसमें, बहुपद क्या है अपना, 2 अक्स की घात 4 -3 अक्स क्यूब -3 अक्स स्क्वायर प्लस 6 अक्स -2, इसमें भाग दो। अक्स स्क्वायर का 2 अक्स स्क्वायर में भाग दिया, 2 अक्स की घात 4 में भाग दिया, अक्स स्क्वायर का क्या आया, 2 अक्स स्क्वायर। क्या आया, 2 अक्स स्क्वायर। 2 अक्स स्क्वायर को अक्स स्क्वायर से गुणा किया, 2 अक्स की घात 4, फिर 2 अक्स स्क्वायर को -2 अक्स से गुणा किया, -2 अक्स स्क्वायर हो रहा है। और ये पद किसका है, क्यूब का है। तो हम कौन से पद के नीचे लिखेंगे इसको, स्क्वायर के पद के नीचे लिखेंगे। क्या हो गया, 4 अक्स स्क्वायर, 2 अक्स स्क्वायर × 2 क्या हो गया, 4 अक्स स्क्वायर। चिन्ह बदल दो, अब माइनस प्लस ये कैंसिल, ये क्या बचा, -3 अक्स स्क्वायर, और ये क्या हो गया, प्लस के 4 माइनस के 3, तो क्या बच गया, प्लस का अक्स स्क्वायर बचेगा। क्या बचेगा, प्लस का अक्स स्क्वायर। फिर आगे क्या है, 6x - 2, क्या हो गया, 6x - 2। फिर वही क्रिया, प्रथम पद में प्रथम पद का भाग। क्या है प्रथम पद, 2x स्क्वायर, इसमें किसका भाग दें, अक्स स्क्वायर का, अक्स स्क्वायर से अक्स स्क्वायर कैंसिल, क्या बचा अपने पास, अरे -3 अक्स स्क्वायर है, क्या है प्रथम पद, ये है, ये तो भागफल है। -3 अक्स स्क्वायर में अक्स स्क्वायर का भाग दिया, क्या बचा, और ये भी क्यूब है, -3 अक्स क्यूब में अक्स स्क्वायर का भाग दिया, क्या बचा अपने पास
-3 अक्ष, इसमें भाग दिया 3 अक्ष क्यूब में, माइनस में अक्ष स्क्वायर का, तो क्या बचा -3 अक्ष। -3 अक्ष को इनसे गुणा करो भाजक से, तो भाजक से गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा माइनस और प्लस, तो क्या हो गया -3 अक्ष को अक्ष स्क्वायर से गुणा किया 3 अक्ष क्यूब, फिर -3 अक्ष को -2 से गुणा किया, क्या हो गया माइनस और माइनस प्लस 6 अक्ष, तो ये चिन्ह क्या हो गया प्लस, ये क्या हो गया माइनस, ये कैंसिल हो गया, ये भी कैंसिल हो रहा है, क्या बचा अक्ष स्क्वायर -2, फिर अक्ष स्क्वायर का भाग अक्ष स्क्वायर में दिया कितनी बार गया एक बार, तो क्या आ गया अक्ष स्क्वायर -2, एक से गुणा किया ये क्या आएगा, चिन्ह बदलेंगे, ये माइनस और ये प्लस दोनों कैंसिल हो गए, क्या बचा अपने पास शेषफल 0 आ गया। अब ये भाग पूरा हो गया अपना, और भागफल क्या आ गया 2 अक्ष स्क्वायर -3 अक्ष प्लस 1। अब बेटे 2 शून्य थे, शेष 2 शून्य की ज्ञात करने हैं, 2 शून्य तो ये इससे हो गए, 2 शून्य के इससे ज्ञात करेंगे, तो इससे शून्य के ज्ञात करने के लिए क्या करना होगा अपने को, विभाजन एल्गोरिथम की पालना करनी होगी। विभाजन एल्गोरिथम से क्या हो जाएगा, विभाजन एल्गोरिथम क्या होती है, भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल, ये होती है अपनी विभाजन एल्गोरिथम। तो इसमें देखो भाज्य क्या है 2 अक्ष की घात 4 -3 अक्ष क्यूब -3 अक्ष स्क्वायर प्लस 6 अक्ष -2 बराबर, भाज्य क्या है, भाजक क्या है अक्ष स्क्वायर -2 इंटू भागफल, भागफल क्या है 2 अक्ष स्क्वायर -3 अक्ष प्लस 1, और शेषफल क्या हो गया 0 हो गया। अब बेटे इससे ये 2 गुणनखंड प्राप्त हो गए, इसके क्या प्राप्त हो गए 2 गुणनखंड, द्विघात में और आगे गुणनखंड हो सकते हैं तो करूं, इसके गुणनखंड तो अभी अपने गुणनखंडों को सरल करके अक्ष स्क्वायर -2 प्राप्त किया था, तो वहां क्या था इसके गुणनखंड a स्क्वायर -b स्क्वायर का सूत्र लगा लो, चाहे अक्ष -√2 इंटू अक्ष प्लस √2। फिर दूसरा ये देखो, ये द्विघात है, अब ऐसा समीकरण द्विघात हो तो उसके क्या करते हैं अभाज्य गुणनखंड करते हैं, तो इसके अभाज्य गुणनखंड क्या हो रहे हैं, गुणा करने पे तो 2 आने चाहिए, जोड़ने पर 3, तो ऐसी कोई 2 संख्या देखो जिनको गुणा करने पे तो क्या आए 2 आए, जोड़ने पे क्या आए 3 आए माइनस के, तो -2 और -1 कितने हो गए माइनस के 3 हो गए, करो सरल, तो टुकड़े बन रहे हैं, गुणा करने पे क्या आ रहा है 2 आ रहा है, तो इसको सरल करेंगे तो ये क्या हो गया 2 अक्ष स्क्वायर -2 अक्ष माइनस अक्ष प्लस 1, करो आगे सरल, अक्ष -√2 अक्ष प्लस √2, ये क्या कॉमन आ रहा है, यहां से 2 कॉमन आ गया, और क्या आ रहा है अक्ष कॉमन आ रहा है, क्या बचा अक्ष -1 कॉमन आ रहा है, क्या बचा अक्ष -1, सरल करो, अक्ष -√2 इंटू अक्ष प्लस √2, कॉमन क्या आ रहा है अक्ष -1, 2 अक्ष -1, 4 गुणनखंड प्राप्त हो गए। अब चारों कितने शून्य प्राप्त कर सकते हैं 4, तो अतः अक्ष -√2 बराबर 0, यानी जो गुणनखंड प्राप्त हुए उनको किसके बराबर कर लें 0 के बराबर कर लें, तो अक्ष -√2 बराबर क्या हो गया 0, और अक्ष प्लस √2 बराबर भी 0, और अक्ष -1 बराबर 0, और 2 अक्ष -1 बराबर भी 0। पक्षांतरण करो, ये क्या आ गया अक्ष बराबर √2, और ये आ गया अक्ष बराबर -√2, और ये आ गया अक्ष बराबर 1, और ये आ गया अक्ष बराबर 1/2। तो अब 4 शून्य 4 आ गए, क्या 2 तो अपने को दिए हुए थे, ये तो शेष ये 2 हमने ज्ञात किए, अतः बहुपद के शून्य के क्या होंगे √2 माइनस √2 जो दिए हुए हैं अपने को, और से 2 हमने ज्ञात किए वो है 1, वह 1/2 है। इस प्रकार से चारों शून्य के प्राप्त हो गए, यानी कि सबसे पहले तो अपने को
जो गुणनखंड दे रखे हैं बहुपद के, उनको क्या करेंगे, सरल करके एक गुणनखंड बनाएंगे। एक गुणनखंड बना के वो गुणनखंड है तो बहुपद में उसका भाग जाएगा पूरा पूरा, तो बहुपद में उसका भाग दिया, तो अपने पास शेष जो संख्या भागफल आ रहा है वो क्या हो गए, शेष गुणनखंड उससे प्राप्त होंगे। तो भागफल क्या आया, 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1। या विभाजन एल्गोरिथम लगाएंगे तो क्या हो गया, भाज्य बराबर भाज्य गुणा भागफल प्लस शेषफल, उसमें रखा मान, इनको सरल किया तो ये x स्क्वायर माइनस 2 है। ये अपने पीछे देखा है कि किसके गुणनखंड, इसके गुणनखंड क्या होंगे, x माइनस रूट 2 और x प्लस रूट 2। दूसरा ये द्विघात प्राप्त हो गया। इसको गुणनखंड विधि द्वारा, भाज्य गुणनखंड विधि द्वारा सरल करके इसके भी गुणनखंड प्राप्त किए और इन गुणनखंडों से सभी शून्य के प्राप्त कर लिए। फिर अगला क्वेश्चन है अपना क्वेश्चन नंबर 2। बहुपद है एफ एक्स बराबर एक्स की घात 4 माइनस 6x क्यूब माइनस 26x स्क्वायर प्लस 138x प्लस माइनस 35 है। और बहुपद क्या, शून्य की क्या है इसके, अक्ष बराबर दे रखे हैं अपने को 2 प्लस माइनस रूट 3, ये 2 शून्य का है। तो इससे गुणनखंड क्या होंगे, अक्ष माइनस 2 प्लस रूट 3 और एक गुणनखंड हो गया अक्ष प्लस 2 माइनस रूट, या इसको लंबे तरीके से करें तो ये शून्य अक्ष के मान हो गए। यहां कितने मान है, ये 2 है, क्या हो जाएंगे, एक तो अक्ष बराबर 2 प्लस अंडर रूट 3 और एक हो जाएगा अक्ष बराबर 2 माइनस अंडर रूट 3, बहुपद के शून्य का है। फिर इसको सरल करेंगे तो अक्ष माइनस, इनका पक्षांतरण कर दो, 2 प्लस अंडर रूट 3 वह अक्ष माइनस 2 माइनस अंडर रूट 3, बहुपद के शून्य के, बहुपद के गुणनखंड है। होंगे। अब इन दोनों गुणनखंडों को गुणा करें तो वो क्या आ जाएगा, अपने पास बहुपद का नया गुणनखंड आ जाएगा। करो इन दोनों को एक साथ, अक्ष माइनस 2 माइनस रूट 3 इंटू दूसरा क्या है, अक्ष माइनस 2 प्लस रूट 3, बहुपद का गुणनखंड होगा। अब करो सरल, ये गुणनखंड होंगे, इनका गुणा करो, गुणा करें तो यहां एक सूत्र बन रहा है, ये इन दोनों को एक साथ ले तो समान मान हो गए, ये दोनों भी समान हो गए, तो ये तो क्या हो गया a माइनस बी, ये क्या हो गया a प्लस बी, बराबर क्या होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। तो ये सूत्र लगाओ, सूत्र लगाएंगे तो अक्ष माइनस 2 का होल स्क्वायर फिर माइनस रूट 3 का होल स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा, ये a माइनस बी का होल स्क्वायर हो गया क्या, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, क्या हो गया, a स्क्वायर माइनस बी, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। रखो ये मान, a का मान क्या है, अक्ष माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस b का मान अंडर रूट 3 का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू इसमें लगाओ a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो a का मान अक्ष स्क्वायर प्लस b का मान 2 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू a का मान अक्ष गुणा b का मान 2 माइनस रूट 3 का स्क्वायर 3, तो ये क्या बन रहा है, अक्ष स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4 अक्ष प्लस माइनस 3। तो अपना सूत्र क्या था, a स्क्वायर माइनस, ये यहां से क्या बन रहा है, अक्ष माइनस a अक्ष माइनस b, तो ये बन गया अक्ष माइनस 2 इंटू माइनस
√3 और x माइनस 2 प्लस √3। अब यहां से सूत्र बन रहा है a, ये तो एक समान है, ये क्या है b, एक समान है, तो क्या बन रहा है a² माइनस b²। एक का मान x माइनस 2 का होल स्क्वायर और b का मान √3। फिर देखो इसमें दोबारा सूत्र बन रहा है, क्या बन रहा है a माइनस बी का होल स्क्वायर का बन रहा है, ये लगा दिया। अब इसको सरल कर रहे हैं तो ये क्या हो गया -3। अब देखो x², ये -4x है और ये प्लस के 4, ये माइनस के 3, क्या बचा प्लस का 1। ये क्या बन गया इसका एक गुणनखंड है, बहुपद का एक गुणनखंड हो गया। अब बेटे ये गुणनखंड है तो इसका मान क्या आएगा, ये गुणनखंड बहुपद को विभाजित करेगा और बहुपद को विभाजित करेगा तो हम बहुपद में क्या देंगे, इसका भाग देंगे। बहुपद क्या है अपना x⁴ माइनस 6x³ माइनस 26x² प्लस 138x माइनस 35। बहुपद है अपना x⁴ माइनस 6x³ माइनस 26x² प्लस 138x माइनस। तो इसमें किसका भाग देना है अपने को, गुणनखंड का देना है, क्या है x² माइनस 4x प्लस 1। प्रथम पद है x² में किसका भाग दिया, x⁴, x⁴ में किसका भाग दिया x² का, क्या आ रहा है x² आ रहा है। x² से इनको गुणा करेंगे तो x⁴ माइनस x² को 4x से गुणा करेंगे तो माइनस के 4x³, फिर x² को 1 से गुणा करेंगे प्लस x², चिन्ह बदल दो, ये माइनस ये प्लस ये माइनस, ये कैंसिल, माइनस के 6x³ प्लस के 4x³ क्या बचा माइनस के 2x³। ये देखो 26 और ये भी माइनस का तो कितने हो गए 27x² प्लस 138x माइनस 35, ये आ गया। फिर प्रथम पद माइनस 2x³ में x² का भाग, कितनी घात बची 1, तो क्या आ गया -2x, -2x को इनसे गुणा करो, -2x³ माइनस माइनस प्लस 4x गुणा 2x कितने हो गए 8x, -2x को 1 से गुणा किया क्या आ गया -2x, चिन्ह बदलो प्लस माइनस प्लस, ये कैंसिल। अब यहां देखो 27 और 8 35, किसके माइनस के, ये कितने हो गए प्लस 140x माइनस 35। अब देखो आगे, फिर -35x है अपने पास, इसमें किसका भाग दें, x² है ये, इसमें किसका भाग दें x² का, यहां भी x² है, x² का भाग दे तो क्या आ गया -35, -35 को गुणा करूं -35 x² माइनस 35 को 4 से गुणा करेंगे माइनस और माइनस क्या हो गया प्लस, 35 चौका 140x, फिर -35 को 1 से गुणा करेंगे -35, चिन्ह बदलू, ये प्लस ये माइनस ये प्लस, ये कैंसिल ये कैंसिल ये कैंसिल, क्या आ गया शेषफल 0 आ गया, शेषफल क्या आ गया 0 आ गया। तो अब भागफल क्या है अपना x² माइनस 2x माइनस 35 और भाजक क्या है x² माइनस 4x प्लस 1। अब ये भाग है तो ये विभाजन एल्गोरिथम का पालन करेगा, क्यों कर रहे हैं, क्योंकि इसके 2 शून्य तो इसमें है, 2 शून्य कहां है भागफल में, तो वो 2 शून्य को और ज्ञात करने हैं, अपने को पूछा है, तो क्या करेंगे विभाजन एल्गोरिथम से। क्या हो जाएगा, बहुपद क्या है अपना x⁴ माइनस 6x³ माइनस 26x² प्लस 140x माइनस 35, यही है ना। इसमें ये किसके बराबर होगा 140 नहीं, ये 138 है, बराबर क्या हो जाएगा भाजक गुणा भागफल, x² माइनस 4x प्लस 1
गुणा भागफल है x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 35 प्लस शेषफल क्या है 0 है। करो सरल, ये है। इसके तो गुणनखंड हमने किए थे शुरुआत में। किन का गुणनफल है ये, इनका ही तो गुणनफल है। ये यहां देखो ये आ गया, तो इसके गुणनखंड क्या हो सकते हैं, क्या होंगे, जो यहां है वो ही होंगे। या इसको देखो गुणनखंड के रूप में क्या होंगे, x माइनस 2 प्लस रूट 3 और x प्लस 2 माइनस रूट 3। तो ये तो क्या हो जाएंगे, x माइनस 2 माइनस रूट 3, देख लो एक बार, x माइनस 2 प्लस रूट 3 और एक हो जाएगा x माइनस, दोनों में ही माइनस है, 2 प्लस रूट 3 और एक हो जाएगा x माइनस 2 माइनस रूट 3। ये हो गए इसके गुणनखंड। अब ध्यान इस पे देना है, ये क्या है, x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 35। तो यहां ऐसे दो संख्या देखो जिनको गुणा करने पे तो कितने आए 35 और जोड़ने पे बचे 2। तो ये संख्या है -7 और +5। क्यों, माइनस के 35 आने चाहिए, माइनस चिन्ह है तो 7 5 35, जोड़ने पे माइनस के 2 बचने चाहिए, बच रहे हैं। तो इसके गुणनखंड क्या हो गए, x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 5x माइनस 35 बराबर। ये गुणनखंड तो क्या हो गया, x माइनस जो है वो है 2 प्लस रूट 3 इंटू x माइनस 2 माइनस रूट 3। इसके देखो सरल करें आगे इसको, तो यहां क्या कॉमन आ रहा है, x कॉमन आ रहा है, क्या बचा x माइनस 7 प्लस 5 कॉमन आ रहा है x माइनस 7। तो ये क्या बच गया, ये तो है वो है x माइनस 2 प्लस रूट 3 और दूसरा है x माइनस 2 माइनस रूट 3। फिर इसमें देखो x माइनस 7 कॉमन आ रहा है, क्या कॉमन आ रहा है x माइनस 7 और यहां क्या बच गया, यहां तो x बच गया, यहां 5 तो x प्लस 5। 4 गुणनखंड हो गए क्या, चारों को अलग अलग 0 के बराबर करें तो x बराबर क्या आ रहा है, पहले से तो आ रहा है 2 प्लस रूट 3, इससे आ रहा है 2 माइनस रूट 3 और इससे आ रहा है x बराबर 7, इससे आ रहा है x बराबर -5। तो ये 2 शून्य तो दिए हुए थे अपने को, शेष 2 शून्य हमने याद कर लिए। तो हम क्या लिख सकते हैं, अतः बहुपद के शून्यक 2 प्लस रूट 3, 2 माइनस रूट 3, 7 व -5 होंगे। इस प्रकार से अपना ये प्रश्न हल हो जाएगा। करना क्या, एक प्रश्न और बचा हुआ है ऐसा, वो आप खुद करोगे बेटे। करना क्या है, जो शून्य दे रखे हैं उनके गुणनखंड बनाएंगे, गुणनखंड बना के उन दोनों का एक गुणनखंड बनाएंगे एक साथ। जो गुणनखंड प्राप्त कर एक साथ प्राप्त हो रहा है अपने को, वो गुणनखंड बहुपद का भी गुणनखंड है, इसलिए उसका भाग देने पर शेषफल क्या आएगा, शून्य शून्य आएगा। शेष जो गुणनखंड बच गए वो किसके रूप में आएंगे, भागफल के रूप में। तो इसका भाग दे लिया, ये भागफल के रूप में आ गए। फिर विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग किया, क्योंकि दोनों पक्ष बराबर होते हैं तो भाजक गुणा भागफल इसके बराबर होगा। तो भाजक के तो गुणनखंड थे अपने पास, भागफल के गुणनखंड हमने कर लिए और इनसे अपने पास 4 गुणनखंड प्राप्त हो गए। 4 घात है तो 4 प्राप्त हो जाएंगे, 3 घात का बहुपद है तो 3 प्राप्त हो जाएंगे। और वो 2 तो अपने को दे रखे थे, शेष 2 शून्य के हमने ज्ञात कर लिए। इस प्रकार से ये क्वेश्चन हल हो जाएगा और इसके बाद में अगला क्वेश्चन आप खुद करना। और धन्यवाद।